ये शानदार मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा पैदा होगी। उसमें भी अच्छा मेटल कौन? नीचे। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? ड्यू टू फोटॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तुमको नहीं पता पड़ा। लेकिन जब मैं 100 दरवाजा छोड़ के निकला बाहर तो 100 तो मेरी गिन लिए, 100 तो है ही है, और भागा कितना? 50, 100 और 50, 150 दिया तभी इतना भागा भाई। अब ना एक टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट का मतलब फोटॉन। फोटॉन क्या? वही यूनिट ऑफ लाइट। और फोटॉन है, फोटॉन समझ लेना कि वो लाइट की यूनिट की बात कर रहा है फोटॉन, और स्पीड की बात कर रहा है फोटॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ड्यू टू, फोटो मतलब लाइट, ड्यू टू फोटॉन, फोटॉन मतलब क्या? लाइट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हीट से हुई थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साउंड से हुई साउंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या? प्रेशर से हुई पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रेशर को पीजो बोलते हैं, इसमें कोई तकलीफ थोड़ी है। किससे हो रहा है देख लो, लाइट से रिलेशन फोटो इलेक्ट्रिक। आया कंसेप्ट समझ में? तो कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी देता कौन है? मेटल। आप बताइए वायर कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी के क्या लगाते हैं अपन? क्या? कॉपर वायर, सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर, मेटल ही तो होगा भाई। आपको मेटल ही देगा रिजल्ट। इलेक्ट्रिसिटी में आपको मेटल ही रिजल्ट देगा। लकड़ी लगा देगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी तो मेटल से ही देगा क्या? तो मेटल मेन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है क्या? लाइट से, तो मेटल ले ले। अच्छे मेटल कौन? ये भी हम बताए थे, नहीं बताए तो फिर से बताते हैं। पीरियोडिक टेबल में अच्छे मेटल कौन? पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छे मेटल लेफ्ट साइड मेटल, राइट साइड तो नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से इधर कौन होते हैं? नॉन मेटल। इधर कौन होते हैं? मेटल। अच्छा मेटल कौन? इधर वाला, इधर वाला। तो पीरियोडिक टेबल से सबसे इधर वाला कौन? फर्स्ट है। ये बढ़िया मेटल है, ये शानदार मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छा पैदा होगी। उसमें भी अच्छा मेटल कौन? नीचे। सबसे अच्छा मेटल कौन है? नीचे। तो सबसे लेफ्ट साइड, सबसे नीचे जाके बैठो तो कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये मजेदार है। नहीं तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चला लूंगा इसको भी भाई। आया समझ में? सबसे बढ़िया कौन? सीजियम। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन मेटल का यूज करो, काम बड़ा अच्छा होगा। अच्छे मेटल, बढ़िया रिजल्ट। तो क्या करते हैं इन लोग? क्या करते हैं? तो हम इनमें से किसी मेटल का यूज करेंगे। किसका यूज करें? सीजियम। देखो इनमें से कोई भी, सीजियम कर रहे हैं, सोडियम करेंगे, पोटेशियम करो, ये समझ लो मेटल है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? ड्यू टू फोटॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन फेंकाया, इलेक्ट्रॉन भागा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया, उसी का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम इस पर ना लाइट फेंकेंगे, हम इस पर लाइट फेंकेंगे, और लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? फोटॉन। और फोटॉन ही क्या है? एच न्यू। फेंकूंगा इस पर लाइट। लाइट फेंकने के बाद जैसे ही लाइट फेंका तो सीधी सी बात है, मैं बोला भैया कौन है? चलो हमने कहा सोडियम है। ये सोडियम बोलता है जल इलेक्ट्रॉन निकाल। तो सोडियम बोलता है कि मेरे को कम से कम इतनी एनर्जी दे कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके। मेरी बॉडी से, सोडियम बोलता है मेरे शरीर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उतनी तो दे। मुझे इस रूम से बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए इतनी तो ताकत दे कि मैं दीवार तक तो पहुंच सकूं, उसके बाद बाहर भागूं। तो ये बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो इससे बाहर निकलना है मेरे को, इलेक्ट्रॉन को यहां से अगर बाहर निकलना है तो इसको पहले मिनिमम इतनी एनर्जी दो कि ये बाहर तो जा सके।
इस मिनिमम एनर्जी दो, इस मिनिमम एनर्जी का एक नाम और रखा गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम उतनी एनर्जी तो दो जिससे वो बाहर जा सके, मिनिमम इतनी तो दे। मेरे को बाहर निकलने के 100 किलो जूल चाहिए, तो तुम 100 दोगे तो मैं दरवाजे तक पहुंचूंगा, और तुम मेरे को अगर 150 दिए तो दरवाजे के बाद 50 और भाग जाऊंगा। तो कम से कम 100 तो दे, उसके बाद तू जो ज्यादा दिए भाग के दिखाता हूं मैं। आया? तो मिनिमम मेरे को 100 तो चाहिए, वैसे जितनी चाहिए देख लेंगे। इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसका एक नाम और रखा गया है वर्क फंक्शन। ये सब एक ही नाम है। इतनी एनर्जी दो, इतनी एनर्जी देने के बाद अब इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब इलेक्ट्रॉन जो भागा, तो इतनी एनर्जी का नाम यह है। अब जो भागा उसकी एनर्जी का नाम, उस एनर्जी का नाम रखा गया काइनेटिक एनर्जी। अब इतनी एनर्जी कहां से मिल रही है? इससे मिल रही है। इसका मतलब ये जो लाइट एनर्जी है, ये जितनी मिलेगी उसमें से कुछ एनर्जी इसमें चली जाएगी, वर्क फंक्शन को अपन ऐसा शो कर रहे हैं, और प्लस बची कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में दिख जाएगी। तुम मेरे को 150 दिए, ये तुमको नहीं पता पड़ा, लेकिन जब मैं 100 दरवाजा छोड़ के निकला बाहर, तो 100 तुम मेरी गिन लिए, 100 तो है ही है, और भागा कितना? 50, 100 और 50, 150 दिया तभी इतना भागा भाई। तुम मेरे को 150 दोगे तो 150 का इफेक्ट दिखाऊंगा, 200 दोगे तो 200 का दिखाऊंगा, 100 दोगे तो 100 का दिखाऊंगा। आया समझ में? तो मिनिमम बाहर निकले मेरे को इतना चाहिए 100, और बाहर से भागा जितना होता और गिन ले तो उतना होती है। आया समझ में कि नहीं आया? तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल आ जाएगी। इस वर्क फंक्शन को, लाइट एनर्जी को अपन एच न्यू से शो कर रहे हैं, और इसको भी तुम ना एच न्यू 0 से शो करेंगे। वो एनर्जी अलग, फ्रीक्वेंसी एच तो कॉमन रहेगा ना, एच थोड़ी बदलता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी वाली अलग है और इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप एच न्यू 0 बोलते हो, और एच न्यू 0 बोलते हैं तो यार नाम फिर कैसे करूं? इसका नाम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भैया ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी लिखा है, ये थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी यार। आया समझ में? भाई दोनों वो सेम रहेगा तो फिर फंस जाएंगे ना हम तो। और वो काइनेटिक एनर्जी। आया कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीज का फार्मूला लिखो और उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर, तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा लिख देता हूं ना। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? है ना? लिखो, तुम सोडियम रखो, सीजियम लिखो, पोटेशियम लिखो, इससे क्या फर्क पड़ना। ये क्लियर हो गया? बस हो गया, डायलॉग मारेंगे 2-4 टोक और क्या। वेन लिख देते हैं अपन 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी स्ट्राइक ऑन दी सोडियम, ठीक है, ऑन दी सोडियम मेटल, ठीक। इफ वर्क फंक्शन इज 250 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। क्या हो तो क्या, और क्या टेंशन का हिसाब। कितनी एनर्जी स्ट्राइक हो रही है? 300। वर्क फंक्शन कितना है? तो कितनी एनर्जी बाकी काइनेटिक एनर्जी होगी? 50। इसमें क्या है? नहीं आया समझ में? ये तो ऐसे ही बता दोगे आप। ये कितनी फेंका रहे हैं? ठीक है, ठीक है। इसको बाहर निकलने के लिए कितना चाहिए? ये कितनी दिखेगी? 50 दिखेगी।
फिनिश हो गया था। ये तो ऐसे समझ लो, ठीक है बंदा नहीं आया समझ, ये तो इजी है। तो भैया वो पूरा पूरा फार्मूला एल ओ एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 ऐसा लिखो, या फिर लाइट एनर्जी ऐसा डायलॉग लिखो, लाइट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक, जैसा लिखो ना, डायलॉग लिखो, फार्मूला लिखो, तुम्हारी मर्जी। इसकी वैल्यू बता भाई, बता यार 300 यार, ये कितना 250, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई 50 हो गया यार, एले फिनिश खत्म। ऐसा फार्मूला बनाओ। फंसेंगे कहाँ, न्यू दिया फ्रीक्वेंसी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी दिया, मतलब फार्मूला क्या था, फंसेंगे नहीं, फंसेंगे तो अभी भी नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। फंसेंगे कैसे भैया, पहले इसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इसकी भी निकालनी पड़ेगी, या काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो मैं क्या लिख दूंगा, क्या करूंगा, कहां एच एच करूंगा, इसको इधर ले आओ, तो एच न्यू माइनस एच न्यू 0, तो एच को कॉमन करके इसको बना लेना, ये लो ये भी हो गया, ये देना माइनस ये करना इंटू एच करके मार देना आंसर, ये भी ठीक है। और अगर वेवलेंथ दिया तो फिर वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्या, 0 करूंगा तभी तुमको अलग समझ में आएगा ना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा फिर बस बताओ, मान लो एक बात कर रहा हूं भाई, ऐसा माइनस यू, तो क्या होगा एच सी का मान ब्रैकेट में 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन एलो, ऐसा बना दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिनिश। वैल्यू तो रखना है यार, और इसके पहले ये फार्मूले अपन यूज करके आ चुके हैं, कैलकुलेशन करना सीख चुके हैं, बड़ा दिखता जरूर है, कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, कैलकुलेशन बड़ा अभी तो करके आए अपन, लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना ही है, कोई खास नहीं है। अब ज्यादा ज्यादा मैं घुमाऊंगा, न्यू और न्यू 0 दे दूंगा, बना के बना देना, लेमडा लेमडा 0 दे दूंगा, बना देना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैलकुलेशन आपको करना है, अगली क्लास इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखो फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लास मंडे।